अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस समय केंद्र सरकार की दलीलें सुन रही है। मंगलवार को मामले में सुनवाई का 12वां दिन है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की उस दलील से सहमत दिखी कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीन है। केंद्र ने यह भी दलील दी कि देश का संविधान उच्च स्थिति में है। सीजेआई की बेंच हालांकि इस दलील से सहमत नहीं प्रतीत हुई कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था, वास्तव में विधानसभा थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं। संविधान बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पुलवामा में फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के चलते केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर का देश के शेष हिस्से के साथ पूर्ण विलय हुआ है। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के आरोपों का भी जवाब देते हुए कहा कि ये सही है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, लेकिन इससे राज्य में शांति बहाली हुई है। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370A का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच भेदभाव होता था। वहां रहने वाले लाखों लोगों को वोट डालने, पढ़ाने और रोजगार के समान अफसर जैसे मूल अधिकार भी नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि इस बात को तो चीफ जस्टिस ने भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल 35A लोगों से भेदभाव करने वाला होता था। 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही करार देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसके बाद ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो। बता दें कि राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने केंद्र के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। दोनों दलों का कहना है कि इसके चलते राज्य की स्वतंत्रता छीनी गई है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि सच ये है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले लोगों को कई मूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की ओर से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इन दलों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के प्राइड के नाम पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने का भी केंद्र सरकार ने जवाब दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो प्रक्रिया जम्मू कश्मीर को लेकर भी की गई है। उन्होंने कहा कि 1966 में ही पंजाब का पुनर्गठन हुआ था और हरियाणा एवं चंडीगढ़ का गठन किया गया था। उस दौरान पंजाब में भी जम्मू कश्मीर की तरह राष्ट्रपति था।